फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही हम लोग रेडी तैयार होके स्टेशन आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को गांव के लिए निकलना था, क्योंकि मेरे ससुर जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम लोग 6:30 बजे ही घर से निकल गए थे, क्योंकि 7 बजे की ट्रेन थी। पर ट्रेन तो इतना ज़्यादा लेट से आई है आज कि क्या बताएं, बैठ बैठ के दिमाग ख़राब हो रहा था सबका। तो बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद फाइनली ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। और पीयूष को लग रही थी भूख, तो पीयूष को मैं यहाँ पर जलेबी खिला रही थी फ्रेंड्स। और ट्रेन बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर रही थी, मतलब कहीं भी रुक जा रही थी बहुत लेट तक। तो फाइनली हम लोग उतर चुके थे चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से हम लोगों को जाना था घर। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को लेकर पैदल जाऊंगी तो आधा घंटा लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने टोटो लिया यहाँ पर। और टोटो लेने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। घर पहुँचते पहुँचते करीबन 1 बज चुके थे। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मेरे ससुर जी को। उनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है। 25 तारीख को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे मेरे ससुर जी को। तो उसी टाइम में आना चाहती थी उनके साथ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बाकी रह गए थे तो उनको लेके मुझे आना था, और कुछ दवाइयाँ भी रह गई थी, तो इसलिए मैं नहीं आई। क्योंकि अगर मैं उनके साथ आती तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता। तो अभी सारा रिपोर्ट्स वगैरह लेने के बाद मैं दवाई भी लेके आई हूँ। मैं कुछ बात करने की कोशिश की उनके साथ, बात किए मेरे से, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं। मतलब बहुत लेट के बाद समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और खाने पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मुझे बता रहे हैं। तो मैं उनको बोली कि थोड़ा सा खाना खा लीजिए। वो नहीं खाना चाहते थे, पर मैं उनको बोली थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा बाबा, नहीं तो फिर देखिए कैसे, मतलब कितना कमज़ोर हो गए हैं आप। समझा बुझा के थोड़ा सा यहाँ पर खाना लेके आई मैं और उनको खिला रही थी। फ्रेंड्स, सबके किस्मत में ना सास ससुर का सेवा करना नहीं लिखा होता है, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है मेरे ससुर जी का सेवा करने का। तो मैं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती। तो अभी मैं यहीं पर रहूँगी अपने बाबा के साथ, मतलब पास, और उनका सेवा करूँगी। एक ना एक दिन हमारा भी यही परिस्थिति होने वाली है, और हमारा बॉडी भी हमारा साथ नहीं देगा, तब हमें भी अपनों की ज़रूरत होगी। अगर ऐसे टाइम में हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा रहना या ना रहना मतलब कोई मायने ही नहीं रखता है। तो किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसा मौका मिलता है। खाना खिलाने के बाद मैं बाबा को बोली कि आप अभी लेट जाइए आराम से, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं आपको दवाई दूंगी।